नमस्कार। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। आज हम बात करेंगे कि आत्मा का जन्म कैसे होता है। आत्मा यानी कि मनुष्य, हमारे अंदर, हम सभी के अंदर जो है आत्मा है, चेतन आत्मा है। तो ये आत्मा का जो जन्म है वो कैसे होता है। तो हमारे यहाँ पर आत्मा का जो आस्तिक दर्शन है, भारतीय वैदिक दर्शन है, उसमें आत्मा का परिकल्पना किया गया है। हम जितने भी मनुष्य हैं, हम सबके अंदर आत्मा है। हम सबके अंदर नहीं, बल्कि हम ही आत्म स्वरूप ही है। ये शरीर जो है ये तो जड़ वस्तु है। इसके शरीर में कोई एक चेतन आत्मा है जो कि सुख दुख का जो है उपभोक्ता है। तो आत्मा का जन्म होता कैसे है, तो इसका जो है मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, छांदोग्य उपनिषद या फिर तैत्तिरीय उपनिषद, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो और उसमें इसका वर्णन है, वेदांत दर्शन में भी है, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित। और मैंने पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के महाराज से मैंने ये बात सुना था कि आत्मा का जन्म होता कैसे है। देखिए, मरने के बाद में अपने पाप पुण्य के आधार पर मान लीजिए कि कोई मनुष्य जो है वो स्वर्ग में जाता है। तो स्वर्ग में जब तक उसका पुण्य है, पुण्य के आधार पर स्वर्ग में वो वास करता है। उसको एक बहुत सारी अच्छी अच्छी भोग की वस्तुएं उनको मिलती है स्वर्ग के अनुसार, और एक जो है पुष्प की माला भी मिलती है, दिव्य पुष्प की माला। स्वर्ग में दिव्य शरीर धारण वो करता है। तो स्वर्ग में जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है, तब जो स्वर्ग की जो देवदूतियाँ हैं, जो देवदूती हैं, वो जो है वो बोलती है, मतलब ये अनाउंस करती है कि धरती से आए हुए जो अमुक व्यक्ति हैं, तो सावधान, तो आपका पुण्य अब समाप्त होने के कगार पर है। आप जो है कुछ ही क्षणों में आप पुनः धरती लोक पर आप गिरेंगे। ऐसे करके देवदूती बोलती है। तब ये सुन के वो जो पुरुष है या फिर स्त्री है, उसका शरीर वो शोकाकुल हो जाता है। वो इतना शोकाकुल हो जाता है कि अब मैं धरती में गिरने वाला हूँ। उसके गले में, हाड़ में जो पुष्प की माला होती है दिव्य, वो मुरझा जाती है। ये इस बात का संकेत होता है कि आपका पुण्य जो है अब समाप्त हो चुका है। उसके बाद में उसका शरीर जो है वो वाष्प बन जाता है। उसका शरीर जो है वाष्प बन जाता है। वाष्प बनने के बाद में तुरंत उसका शरीर जो है वो आकाश में मिल जाता है। और वायु, फिर आकाश में मिलने के बाद में वो वायु के साथ में तारतम्यपन्न स्थापित कर लेता है। फिर वायु के साथ में मिलके मेघमंडल में मिल जाता है। मेघमंडल में मिलने के बाद में वो धरती पर गिरता है। वर्षा के बूंदों के साथ में मिलके धरती पे गिरता है। फिर धरती पर जो है वो मिट्टी में मिल जाता है। वर्षा की बूंदों के साथ में मिट्टी मिलने के बाद में वो अनाज, पेड़ पौधा के अनाज के रूप में वो मिल जाता है। फिर अनाज जो है उसको, जौ है, धान है, गेहूं है, उसको काटा जाता है। फिर उसको पुरुष खाता है, यानी कि हम खाते हैं। हमारे शरीर में वो रक्त, मांस, मज्जा, खून, वीर्य में फिर वो स्थापित हो जाता है। पुरुष के शरीर में जाके वीर्य में स्थापित होता है। फिर वीर्य से वो, जब वो पुरुष जो है अपनी पत्नी के साथ में काम क्रिया करता है, तब वो पुरुष के वीर्य के साथ में स्त्री की योनि के अंदर जाके फिर वहाँ पर वो गर्भ धारण करता है। स्त्रियाँ गर्भ धारण करती हैं, उसका उस तरीके से फिर जन्म होता है। तो ये पूरा का पूरा विज्ञान है, किस तरीके से जो है आत्मा का जन्म का पूरा जो साइकिल है। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप क्या इसके बारे में सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम।